गंगोत्री से जल ला करके रामेश्वर चढ़ाया है? किसी ने, आप में से किसी ने? एक भी नहीं? अरे रे, कभी जिंदगी में मौका मिले तो गंगोत्री से जल भरना और गंगोत्री से जल भर करके रामेश्वर को चढ़ाना। अगर एक बार में नहीं चढ़ा पाओ तो जिस समय गंगोत्री जाओ उस समय वहाँ पर जलेरी में जल भर के लाना। वो पैक बंद, ढक्कन बंद एकदम जलेरी होती है, और उसमें जल भर के, प्लास्टिक में नहीं लाना, तांबे में लाना या पीतल में लाना, और वहाँ से जल भर के लाना। 5 साल की अवधि कहते हैं होती है, उसके भीतर भीतर आपको रामेश्वरम में जल चढ़ा देना चाहिए। तो फिर जब दोबारा रामेश्वर जाना हो तब वहाँ पर गंगा जल लेकर के चढ़ा। एक नाथ जी जब पैदल का जमाना था तब गंगोत्री से रामेश्वर पैदल चल के गए। 2500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है। वो वहाँ से गंगोत्री से रामेश्वर तक पैदल चल कर के गए, और गजब देखो कि उन्होंने वो जल रामेश्वर पे चढ़ाने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक गधा था या कोई था, वो मर रहा था प्यासा, उसको पिला दिया। ऐसा कर दिया उन्होंने। तो लोग कहने लगे, अरे रे रे रे, इतने साल हो गए वहाँ से पैदल चल करके आते 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 जल लेकर आए, और रामेश्वर पे अभी तो मंदिर सामने था और ये कर दिया इन्होंने। तो पता है, एक नाथ जी ने कहा, पूछ लो रामेश्वर से क्या उन्होंने मेरा जल स्वीकार कर लिया। तुम्हारा चढ़ा हो या नहीं चढ़ा हो, पर मेरा ज़रूर चढ़ गया। और रामेश्वर भगवान ने सचमुच उस जल को स्वीकार कर लिया। तो भाव होना चाहिए। तो पहले लोग पैदल लेकर के आते थे। रामेश्वर भगवान की स्थापना राम जी ने करी है। ये राम रावण के युद्ध से पहले ये स्थापना हुई। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। राम जी ने जब इतना सुंदर सेतु का निर्माण देखा तो प्रसन्न हो करके बोले कि ये सब मेरे महादेव की कृपा से हुआ है। तब उन्होंने महादेव का वहाँ पूजन किया। और चूँकि रावण जो है महादेव का भक्त है, अगर महादेव की कृपा होगी तभी रावण के पापों का अंत किया जा सकता है। बोलिए रामेश्वर भगवान की। ऐसे तो कभी रामेश्वर गए होंगे दर्शन करने के लिए। आप गए हैं, आप गए हैं, आप काफ़ी लोग गए हैं। अरे, पर गंगा जल लेकर नहीं गए। इस बार जाओ तो गंगा जल लेकर के जाना हो। गंगोत्री का जल रामेश्वर पे चढ़ाना बहुत ये होता है। हाँ हाँ, चढ़ाने देते ना, रामेश्वर में चढ़ाने देते हैं। जो मेन गर्भगृह में महादेव है ना, उनके पास वो ऐसा करते हैं, आपको नहीं जाने देंगे गर्भगृह में, आप नहीं जाओगे, लेकिन आपका गंगा जल जरूर जाएगा। आप जो जलेरी लेके गए हैं वो देहरी पर आप जो वो दौड़ी हैं, शायद 7 दौड़ी हैं, 22 वो कुएं हैं ना, 22 कुओं के इर्द गिर्द 7 दौड़ी हैं शायद। तो उन 7 दौड़ियों के पार जाके जब आखिरी दौड़ी है तो उस फिर गर्भगृह में रामेश्वर भगवान है। वहाँ पे लाइट वाइट नहीं रहती है, दिए की रोशनी रखते हैं, वहाँ पे बिजली का उपयोग नहीं करते गर्भगृह में। तो जो अब आप आखिरी देहरी पर जाकर जो जल देते हैं, उस जलेरी के आपका जो जल है वो सभी गंगाजलियों का जल जितना वहाँ पे 5, 4, 10 जितने लोगों ने दिया है वो सबको एक बाल्टी में करते हैं, और उस बाल्टी के जल को ले जाकर सामने महादेव पर चढ़ा देते हैं। गर्भगृह में वो करते हैं। और गर्भगृह में तो वो वाले महादेव हैं जो राम जी ने स्थापित किए थे। गर्भगृह के बगल में जो शिवलिंग है वो वाली शिवलिंग है जो हनुमान जी कैलाश पे से लेकर के आए थे, लेकिन आने में बड़ी देर लगा दी उन्होंने। तब तक राम जी ने यहाँ पर, उस समय तो बीता जा रहा था, तो राम जी ने यहाँ बालू से ही महादेव को ये कर दिया, क्योंकि उस समय शायद हनुमान जी को थोड़ा सा ये हो गया था कि मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो वो शिवलिंग मंदिर के जहाँ गर्भगृह है उसके शायद भोले बाबा के
दाहिने पड़ती है, हम लोग अगर ऐसे दर्शन करेंगे तो हमारे बाएं पड़ेगी ऐसा। तो वो ऐसा वहाँ पे विग्रह है। तो कभी, और वो 22 कुओं का जल है। ऐसे अगर दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी दूर पे बोरिंग करिए, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे बोरिंग करेंगे तो लगभग एक जैसा ही पानी निकलेगा। क्या अलग अलग निकलेगा? एक जैसा निकलेगा। लेकिन वहाँ पर 22 कुओं के जल का अगर आप स्वाद लेंगे तो 22 कुओं के जल का स्वाद अलग अलग है। वो ये बताने के लिए है कि राम जी ने महादेव का अभिषेक करने के लिए 22 जो है नदियों को आवाहित किया वहाँ पर, उसको रुद्राभिषेक करने के लिए। तो अगर 22 कुओं में जब वहाँ दर्शन करने जाते हैं सुबह सुबह, तो 22 कूपों में स्नान करते हुए निकलते हैं। तो एक एक कुएं पे जब स्नान करते हैं तो अगर जल आप लेंगे तो 22 कुओं के जल का टेस्ट अलग अलग है। मैं प्रैक्टिकली करके आई हूँ, मैंने देखा है। 22 कुएं का जो जल है वो अलग। रामेश्वरम का जो समुद्र है ना, ऐसे बहुत सारे समुद्र के तट हमने देखे हैं, लेकिन रामेश्वरम के जो समुद्र का तट है उस समुद्र में लहरें नहीं हैं। जैसे हर एक समुद्र में लहरें आपके पास आती हैं, लेकिन रामेश्वरम का जो समुद्र का तट है, वो जो मंदिर के हिस्से वाला है, उसमें लहरें आगे नहीं आती हैं। और वो जो समुद्र के बीच में होकर के जाते हैं तो करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर चल कर के जाते हैं। उसके बाद जो कुआं है, ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि चमत्कार है कि समुद्र के बीच में वो स्थान बना हुआ है और पूरा समुद्र खाली है और उस कुएं में पानी मीठा है। और वहाँ पे जो पत्थर हैं वो तो तैरते हुए आपने देखे ही होंगे। कई मंदिरों में भी रामेश्वरम के पत्थर रखे हैं जो आज भी पानी में तैरते हैं। ऐसे उठाओगे तो बहुत भारी होता है, मैंने भी उठा के देखा था तो बहुत भारी होता है, लेकिन वो पानी में ऐसे तैरता है जैसे कोई थर्माकोल तैर रहा हो। अद्भुत गाना भैया, शानदार। ये जो आप अभी दृश्य देख रहे हैं टीवी पे, ये वही रामेश्वरम के उसका दृश्य है। ये जो पत्थर है ये बहुत भारी है, करीब करीब 15-20 किलो के से ज़्यादा इसका वज़न है पत्थर का, लेकिन ये पानी में ऐसे तैर रहा था जैसे थर्माकोल हो, ऐसा ये पत्थर तैरता है। और भी बहुत सारे पत्थर हैं, रामेश्वरम से लेके भी आते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, तो वहाँ पर रामेश्वरम का जो अभी अगर तमिलनाडु सरकार ने राम सेतु के हिस्से को इसलिए न तोड़ा होता कि वहाँ से जहाज नहीं निकल पाते हैं, तो वो हमें देखने को भी मिलता। वो तो उस समय आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने और पूरे भारत के हिंदुओं ने एकजुट होकर के जोर लगाया तो ये कुछ हिस्सा फिर भी बच गया। लेकिन तमिलनाडु सरकार, कांग्रेस सरकार जितना उसको तोड़ चुकी थी, जिसके कारण अब हमें वो बिना सैटेलाइट के दिखाई नहीं देता। पहले वो बहुत हिस्सा दिखाई देता था, लेकिन जब जयललिता सरकार थी उस समय कांग्रेस की मदद से वो इसलिए तोड़ दिया, बोले जहाज नहीं निकल पाते हैं। सोच के देखो कि जहाज ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास वो एक धरोहर है राम सेतु, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने तो कहा राम तो है ही नहीं, कल्पना है राम तो कल्पना है, तो कल्पना के इसको क्यों रखना है ब्रिज को, इसको तोड़ो। तो उन्होंने उसको तोड़ा था। तो बहुत हिस्सा उन्होंने उसमें उसको तोड़ दिया था। जैसे कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, ये भी तो इसीलिए तोड़ा गया था क्योंकि अंग्रेज़ों का जहाज निकलता था और उसमें इतना ज़्यादा वो तांबा लगा हुआ था मंदिर में कि वो चिंबक जो है उसको पकड़ती थी। तो इसीलिए उन्होंने उस मंदिर को, सूर्य मंदिर को तोड़ दिया और जो मूर्ति थी सूर्य भगवान की उसको तो ले गए उठा के। उसका वो स्फटिक के महादेव हैं, रामेश्वर भगवान के चलित विग्रह हैं वो, और स्फटिक के महादेव हैं। और जो चूँकि मंदिर में अंधेरा होता है उस समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो वो सुबह सुबह वो गर्भगृह से
उनको निकाल करके लाते हैं और वो बाहर में विराजमान होते हैं। उनके पीछे वही दिया जल रहा होता है जो गर्भगृह का दिया है। तो चूंकि गर्भगृह में व्यक्ति ना उस दिए का दर्शन कर पाता है, न वो स्फटिक के शिवलिंग का दर्शन कर पाता है, तो वो जब वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाहर आते हैं तो उसको मणि दर्शन बोलते हैं। माने जो दर्शन तुम दिन में 24 घंटे में कर ही नहीं सकते, वो दिए का और वो स्फटिक के शिवलिंग का दर्शन हो जाता है, उसको मणि दर्शन कहते हैं। बोलिए रामेश्वर महादेव की।